हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सौगरी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों की जो अभी तक जो अपडेट खबरें हैं, जो किए गए कार्य हैं, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। और जो बापू सभागार में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का जो एक दिन का ट्रेनिंग दिया गया, जो कि आपको आपदा संबंधित किट दिया गया, और आपको इच्छुक हो गए जानना, आप चाहेंगे कि आपका फिर से रिफ्रेश ट्रेनिंग कब होगी, अपने ज़िला में होगी। आपको इच्छा होगी कि हमें कार्य कब लिया जाएगा, है ना, कितना पैसा मिलेगा, कब कब कार्य लिया जाएगा, यह सब जानने की इच्छा जरूर होगी। उस पर हम चर्चा करेंगे। और संगठन के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन के लिए बहुत सारे संगठन हैं जो आज बिहार में उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। चाहे जो भी संगठन रहे, चाहे वह ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अंशु तिवारी सर ने बिगुन फूंक चुके हैं, उनके हाथों को मजबूत करें और उनका सभी ग्रामीण चिकित्सक भरपूर साथ दे, ताकि उनका हौसला अफजाई हो और ग्रामीण चिकित्सकों की जो लंबे समय से जो मांगे हैं, उनकी मांग अवश्य ग्रामीण चिकित्सकों की मांग पूरी हो। और उसमें डॉक्टर अंशु तिवारी सर कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक ले मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक ले वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों से हम यही कहेंगे कि चाहे जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों के साथ रहें। अभी तो चूंकि मैं ये भी बात बताऊंगा कि एक संगठन ही सबसे बेहतर होता है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज अगर किसी एक संगठन में है तो दूसरे संगठन वाला टांग खींचते हैं, कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, फ्लॉप कर गया, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। यही असफलता का राज है। दोस्तों, अंशु तिवारी सर बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से ग्रामीण चिकित्सकों की जो मांगे हैं, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, पेश आ रहे हैं, और उनका साथ भरपूर साथ दें। और मैं भी अंशु तिवारी सर से निवेदन करूंगा, चाहे उनके टीम के जितने लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि रजिस्ट्रेशन जो आप लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन तो कराना ठीक बात है, लेकिन अगर किसी ग्रामीण चिकित्सक रजिस्ट्रेशन देने में असमर्थ हैं, फिर भी अपने टीम में शामिल करें। चूँकि जो कार्यक्रम होगी, उस कार्यक्रम में जो पैसा लगेगा, चूँकि यह कोई सरकार का फंड नहीं आता है कि भाई सरकार फंड देगी तो उसमें खर्चा आएगा। यही ग्रामीण चिकित्सक मिल करके उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। जो पैसा आएगा वो पैसा सभी ग्रामीण चिकित्सक मिल बांट करके उसको व्यय करेंगे। इसलिए सभी संगठनों, सभी ग्रामीण चिकित्सकों को पहले आप जोड़ें। खैर, यह मेरी अपनी सलाह है। खैर, जो अच्छा लगे वो काम जरूर करें। जो दोस्तों, मैं ग्रामीण चिकित्सक मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिथिलेश चौबे सर हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी काम किया गया है। आपने देखा है कि सासाराम से लेकर के मुजफ्फरपुर जिला, बहुत सारे ऐसे जिला में हैं जो कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को बुलाते रहते हैं, और उस कार्यक्रम में विधायक महोदय जी को बुलाते हैं, है ना, उनको ज्ञापन सौंपते हैं जो वर्तमान में है या फिर पूर्व में है। यानी कहीं न कहीं मांग के, ग्रामीण चिकित्सकों की जो मांगे हैं, वह उस मांग को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपने का काम करते हैं, ताकि सरकार का भी नज़र खुले। क्योंकि दुख इस बात का है कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। आपने देखा है कि जब समाधान यात्रा निकला था लोकसभा चुनाव से पहले, 38 जिला में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे आम जनता के समस्याओं के समाधान के लिए। तो ग्रामीण चिकित्सकों ने
जो आम जनता की जो समस्याएं हैं, जैसे हेल्थ इशू प्रॉब्लम होता है, प्राइमरी उपचार करने के लिए ग्रामीण चिकित्सक तत्परता से रखते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो मांगे हैं वो अपनी मांगों को 38 जिला में ग्रामीण चिकित्सकों ने अनेक संगठनों से या फिर डायरेक्ट ग्रामीण चिकित्सकों ने देने का काम किया, लेकिन 38 जिला में कहीं से भी कोई भी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार चुप्पी साधी और नहीं बोली। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सकों में काफी रोष व्याप्त है, काफी चिंतित रहते हैं, काफी सोचते रहते हैं, लेकिन कि जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार स्वास्थ्य विभाग में संयोजन करे, सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उससे जुड़े। सरकार का स्लोगन था कि आप लोग पहले प्रशिक्षण लीजिए और प्रशिक्षण लेने के बाद आप लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन उसका कुछ कैटेगरिया है, जैसे कि बताया गया था, आप सभी को ज्ञात होगा, जानकारी होगा कि पहले पगडंडी रास्ता बनेगा, उसके बाद फिर 1 वे बनेगा, यानी 1 लाइन बनेगा, फिर 2 लाइन बनेगा, 3 लाइन बनेगा, चौड़ीकरण होगा, 4 लाइन होगा। ये चौड़ीकरण आप 4 लाइन बनते बनते आप देख लीजिए कि अभी भी 25% 30% ग्रामीण चिकित्सकों की एज एक्सपायर कर गया। कितने ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मंशा लिए हुए, अपनी सर्टिफिकेट लिए हुए उम्मीद के साथ ट्रेनिंग ली थी कि सरकार ट्रेनिंग दिला रही है नीतीश कुमार, तो निश्चित ही जो बोलते हैं सो करते हैं। क्योंकि आज बिहार में उनको विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो जो बोलते हैं सो करते हैं। इसी उम्मीद पर ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग लेने का काम किया, नहीं तो सीसीएच का कोई फायदा नहीं है। आज सीसीएच से न आप खुल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, न आप सीसीएच से सरकारी जॉब हो सकता है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले भी ग्रामीण चिकित्सक लोगों को प्राइमरी चिकित्सा कर रहे थे, आज भी चिकित्सा कर रहे थे। सीएमओ आते भी हैं तो कहेंगे कि भाई ये तो वैध नहीं है, आप इस पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे और इनकी जो सर्टिफिकेट है वो एक रजिस्ट्रेशन के दायरे में रखें, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपात स्थिति में दिया जाता है, उस दवाइयों का कुछ ऐसे नियम बनाएं कि उस दायरे में रह के ग्रामीण चिकित्सक लोगों को प्राइमरी चिकित्सा करे, लोगों के उपचार करे। दोस्तों, आपने देखा है कि ग्रामीण चिकित्सक अपने हक और अधिकार के लिए पटना में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का काम किए थे। लगभग 2 महीना से भी अधिक लोगों ने धरना प्रदर्शन में बैठे थे और 38 जिला से ग्रामीण चिकित्सक अपने टाइम के अनुसार, अपने डेट के मुताबिक वहाँ पहुँचे थे और अपनी मांग को रखे थे, लेकिन वहाँ भी असफलता हासिल हुआ और सरकार का कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या फिर भी अधिकारी हम लोगों से सुध तक लेने नहीं आया, हम लोगों को रुचि दिखाने नहीं आया कि आखिर आप लोगों की मांगे क्या है, आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन किए हुए। इसके लिए काफ़ी दुख है। आपने देखा है कि पटना में जदयू कार्यालय का घेराव किया गया था, काफ़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक पहुँचे थे कि वहाँ की जो सरकार की जो बड़ी है या जो सरकार है, जो हम लोगों की बातों को, हम लोगों की मांगों को सरकार पूरा करे। उस मांगों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने घेराव किया था। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आरजेडी का घेराव किया था, जब उस समय आरजेडी और जदयू की गठबंधन थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो उसमें भी ग्रामीण चिकित्सकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए, उस समय याद होगा कि बताया गया था कि आप लोग रुके, हम लोग युवा जो तेजस्वी यादव है, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मसीहा हैं, वो निश्चित ही ग्रामीण चिकित्सकों की जब उनकी सरकार बनेगी तो पूरा करेंगे। तो उनकी सरकार भी बनी, वो खुद उप मुख्यमंत्री थे, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, कुछ नहीं किए। जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो मैनिफेस्टो में लिखे हुए थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम आप सभी को आपकी सेवा में विस्तार करेंगे, ग्रामीण चिकित्सकों की जो मांगे हैं वो पूरी होंगे। लेकिन जब उनकी सरकार बनी, क्या मिला? कुछ नहीं हुआ।
तो सिर्फ बड़े बड़े बात तो बोलते हैं, आश्वासन तो देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सकों को काफ़ी तकलीफें होती है। यही ग्रामीण चिकित्सक हैं। हम समझते हैं कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहे कि हमको कोई ग्रामीण चिकित्सक इलाज नहीं किया हो, एक खुराक दवाई नहीं दी हो, सुइया नहीं दी हो, चाहे कहीं का भी रहे। क्योंकि जब MBBS डॉक्टर्स से जब आप चेकअप कराते हैं तो सुई देने की बात होती है, तो वो MBBS डॉक्टर्स आपको नहीं देते हैं, यही ग्रामीण चिकित्सक देते हैं। जो कंपाउंडर कहा जाता है, उस समय जब वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, लोगों के प्राइमरी उपचार करने शुरू कर देते हैं, तो वो ग्रामीण चिकित्सक कहलाते हैं। लेकिन खुशी इस बात का है कि भारत के बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुहिम चला करके वर्ष 2015-2016 के आसपास में रेफरल अस्पतालों के जरिए सरकार की जो मेडिकल अस्पताल है या सरकार की जो सरकारी अस्पताल है, उस माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाने का काम किया, एक सम्मान दिलाने का काम किया है, जो कि बहुत पहले अपमानित महसूस करते थे लोग। 90% लोग झोला छाप डॉक्टर्स कह करके पुकारते थे, काफ़ी असहज और काफ़ी संवेदगी महसूस करते थे। उन लोग बोलते थे जिनको लोग ग्रामीण चिकित्सक समय पर उनको इलाज करते थे, समय पर उनको जब बीमार पड़ते थे तो उनको चिकित्सा करके प्राइमरी उपचार करके जान बचाने का उनके मुख से निकलता था कि झोला छाप डॉक्टर से हम दिखवाएं, झोला छाप डॉक्टर है। कितना शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन ये सम्मान हम लोगों को जदयू चिकित्सा के तरफ से जो नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उनके आशीर्वाद से और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर LV सर ने हम लोगों को यह सम्मान दिलाने का काम किया है। आज ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण सामुदायिक समन्वय का 1 दिन का प्रशिक्षण दिलाया गया है और प्रशिक्षण 4300 ग्रामीण चिकित्सकों ने ट्रेनिंग ली। आपदा प्रबंधन के द्वारा जो किट दिया गया वो किट रिसीव किया गया। अब उनके मन में ये चल रहा है कि इसके आगे सरकार कौन सा कार्य करेगी। तो दोस्तों, अभी कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको जिला स्तर पर फिर आपको रिफ्रेश ट्रेनिंग दिलाया जाए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, और आगे भी अन्य कोई कार्य दिया जाए। तो दोस्तों, मैं सभी ग्रामीण चिकित्सकों से कहूँगा कि अभी HMPV वायरस का प्रकोप चल रहा है, चूँकि भारत में अभी तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। अभी बिहार में कुछ भी ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। यह एज अ इन्फ्लुएंजा आप जानते हैं, खास करके सर्दी के दिनों में यह कॉमन चीज़ है, खास करके बच्चों को होता है। सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश आना, है ना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, है ना, निमोनिया जैसा गंभीर लक्षण भी हो जाता है। तो यह एक वायरल संक्रमण है, विषाणु जनित रोग है। तो HMPV वायरस जो कि चीन से आया है, तो आज भारत समेत कई के देशों में यह पांव पसार चुका है। दोस्तों, इसकी जानकारी इस वीडियो में, इस चैनल में उपलब्ध है, इसको आप जान सकते हैं। उस पर हम विशेष चर्चाएं नहीं करूँगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, है ना, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।